ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। हमारे साथ मौजूद है नेता सदन योगेश वर्मा। उनसे हम बात करते हैं क्योंकि आज मुकेश गोयल जो कि कांग्रेस दल के नेता हैं, उन्होंने अपना बजट पेश किया है। तो क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है उनके बजट पर, उस पर बात करते हैं। योगेश जी, आज जो बजट कांग्रेस दल के नेता ने पेश किया है, उसके अंदर का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी पर भी लगे हैं और बीजेपी पर भी लगे हैं। मंशा पर आरोप है कि आय बढ़ाने की जो मंशा है वो साफ नहीं नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है। हमने वास्तविकता के आधार पर ये बजट बनाया है। आप देख रहे हैं कि हमने जो हमारी वास्तविक स्थिति है, अगर हम केवल आपको सपने नहीं दिखाना चाहते, जितनी हमारी इनकम है आज हम चाहते हैं कि उसके आधार पर हम खर्चे भी करें, और इसके साथ साथ हम जब बजट को बढ़ाएंगे, जब हमारी इनकम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे और हम विकास कार्यों में भी सारा खर्च करेंगे। ये चाहते थे कि हम अनाप शनाप इसको बढ़ा देते, फिर उसके बाद हम उसके बाद में सफाइयाँ देते फिरते, तो उसके आधार पर ये बजट बहुत अच्छा बनाया गया है। और मैं उम्मीद करता था मुकेश गोयल जी से कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तो शायद मुझे कुछ सुझाव होंगे, लेकिन मुझे आज निराशा हुई है कि मुकेश गोयल जी ने कोई ऐसे सुझाव नहीं दिए। पूरे के पूरे बजट के अंदर उन्होंने केवल आलोचनात्मक एक रवैया अपनाया रखा है। लेकिन यहाँ तो अगर हम विकास गोयल की अगर बात करें, नेता विपक्ष है, उन्होंने तो प्रेस रिलीज जारी की है। उसमें इन्होंने लिखा है कि जो कांग्रेस दल के नेता है मुकेश गोयल, वो बीजेपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बजट कम पढ़ रहे हैं लेकिन बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि बीजेपी का समर्थन क्या है मुकेश गोयल? देखिए, आम आदमी पार्टी को तो हमेशा यही लगता है, कोई उनके बारे में उनको गलत बोल दे या कोई गलती उन्होंने की है उसके बारे में बताने लगे, तो उनको यही लगता है कि वो उसका समर्थन कर रहा है। आप देखिए, उन्होंने बहुत ही सदे शब्दों के अंदर जो झूठे आरोप, क्योंकि इनका रोज पार्टी का प्रतिदिन कोई ना कोई आरोप लगाना, फिर उसके बाद भाग जाना। आपने देखा, कल भी आपने देखा कि कितने घटिया और निहायत ही शर्मनाक तथ्यों की आज बात उन्होंने करी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके जितने मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं, प्रत्येक राज्य के अंदर जाकर आज प्रचार कर रहे हैं, क्या अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं? मुख्यमंत्री, आज आपके उप मुख्यमंत्री स्कूल देखने के बहाने जाते हैं और वहाँ पर जाकर राजनीतिक भाषण देते हैं। लेकिन हम इन घटिया स्तर पे नहीं जाते हैं। अगर मेयर इन काउंसिल में मेयर गई तो अगर 39,000 रुपये पूरा खर्च हुआ और उसके अंदर देश विदेशों से हम तकनीक सीख कर आए, तो ऐसा क्या बुराई थी उसमें? और इसी प्रकार से अगर 11,000 रुपये की अगर टिकट लगी है, उसके बाद अगर कोई कार्यक्रम, अगर वो आधिकारिक कार्यक्रम था, ये नहीं था कि अपने पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर अगर कोई व्यक्ति गया है, आदेश गुप्ता जी गए हैं, प्रकार ये निम्न स्तर की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है। हम लोग इस बातों में विश्वास नहीं करते। हाँ, मुकेश गोयल जी ने उसके ऊपर बात रखी थी। अब उनके लगेगा कि अगर उन्हें कोई सिखाने लगे तो उनको लगता है कि शायद जो है कि ये उनके साथ मिल गए हैं। आयुष चिकित्सा के ऊपर भी सवाल उठाए कि दवाइयाँ तो आपने खरीदी नहीं, तो इलाज 3.25 लाख के करीब लोगों को कैसे हो गया, उस पर कैसे जवाब देंगे? क्योंकि दवाइयाँ, अगर इलाज होगा तो दवाइयाँ भी खरीदी जाएंगी। तो कुछ सालों में जो इलाज हुए हैं उसके अंदर दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खरीदी गई हैं, लेकिन इलाज हुए हैं। देखिए, ऐसा है, क्या एमसीडी के पास अपनी दवाइयाँ नहीं है? क्या उनके पास पुराना जो है स्टॉक नहीं पड़ा हुआ था? आप देखिए कि पिछले 6 महीने ये चाहते थे कि अनाप शनाप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक आदत है कि चाहे काम करना करो लेकिन उस बजट को खर्च कर दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शासन है, अगर ज़रूरत है तो पैसा खर्च होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा था, हमने उसको यूटिलाइज़ किया, और डॉक्टरों ने कोरोना काल के अंदर जो चिकित्सा जो प्रदान की है, होम्योपैथी डॉक्टरों चाहे उन्होंने दूसरे डॉक्टरों, कंसल्टेशन के आधार पर बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। आपने देखा कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी जनरल डिजीज़ के लिए कोई हॉस्पिटल में नहीं जा रहा था, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर रहकर इलाज कर रहा था। केवल कोरोना पेशेंट ही हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहे थे या जिसको बहुत गंभीर बीमारी थी। तो उस टाइम क्या कहेंगे कि क्या व्यक्ति बीमार नहीं हुए? देखिए, ये हालात के हिसाब से होते हैं। हम लोगों ने कहीं अनाप शनाप खर्च नहीं किया। अनाप शनाप खर्च नहीं किया, लेकिन मुकेश गोयल ने ये भी कहा है कि आय बढ़ाने के जो आपकी मंशा है वो कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही है। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि हम जो जनता है उस पर जो कर है उसका अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहते, वहीं दूसरी तरफ आप उन पर अतिरिक्त कर भी डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी आय का सही स्रोत नहीं बन पा रहा। हमने कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। अगर कोई नई पॉलिसी आती है, वो कर के अंदर नहीं आती है। हम नई पॉलिसी लेकर आए हैं, उसमें आय बढ़ाने का हमने एक साधन ढूंढा है। बोले कि कर बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आज हम 1 रुपया ले रहे थे, कल उनसे 2 रुपये लेने लगे। आज तो हमने कोई नए साधन ढूंढे हैं जिससे हम जाके लोगों से अपने साधन बढ़ा सकें इनकम का, यही तो है। लेकिन वो है कि मैनिपुलेट करके उस बात को कहा गया है, कहीं पर भी हमने 1 रुपये का भी आयकर की बढ़ोतरी नहीं की है।
जो भवन विभाग है उसके अंदर भी उन्होंने बोला है कि करप्शन होता है और करप्शन किस तरह से होता है वो भी उन्होंने क्लियर करा है। तो क्या उस पर अंकुश लगाने के लिए कोई पॉलिसी पर काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? क्योंकि आपने भी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि एक चार्ट लगाकर भेजना चाहिए कि जिस तरह से किस कैलकुलेशन के साथ उनका जो टैक्स है उन पर लग रहा है, तो वो कैसे ठीक होगी ये सारी व्यवस्था? देखिए, हम लोग करप्शन के लिए हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है। हम सब इन बातों को उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम करप्शन को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। और भवन विभाग की जहाँ तक बात है, हमारी तरफ से हमेशा ये अंकुश लगा रहता है। जब जब हमें कोई शिकायत मिलती है हम उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। अगर इनके पास कोई ऐसी शिकायत है उसमें एक्शन लें, कंप्लेंट करें। फिर अगर आप उसकी कंप्लेंट नहीं करते और आप अपने तक सुनकर रख जाते हैं तो उतने ही कसूरवार आप भी हैं। मैं तो उन अधिकारियों के लिए और उन वक्ताओं के लिए बात कहना चाहता हूँ। तो अभी हम लास्ट ये सवाल पूछ लेते हैं नेता सदन से कि क्या कोई सुझाव ऐसा उनके सामने भी आया है जिसको लगता है कि जो सत्ताधारी पक्ष है वो स्वागत करना चाहेगा? क्या कोई ऐसा भी सुझाव था जिसका आप स्वागत करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने उनका बजट पूरे अच्छे तरीके से सुना है और मेरी आदत है मैं प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ। और जो मैं सीखा हूँ वो मैं अपने 12 तारीख को जो मैं अपना बजट पेश कर रहा हूँ उसके अंदर आपके सबके सामने रखूँगा, सारी बात भी रखूँगा, आपके सामने आ जाएगा। एक सवाल और, हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी निगम पार्षद बहुत कम आए थे बजट को सुनने के लिए, और बीजेपी की साइड से भी जितने निगम पार्षद थे, जितनी संख्या होनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। क्यों? क्या मंशा नहीं थी सुनने की या क्या? ऐसा नहीं था। आज मेरे को सूचना थी कि कुछ पार्षद नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारे मोस्टली पार्षद आए हुए थे। जो पार्षद नहीं आ पाए उनकी मुझे सूचना थी। और साथ हमारे कुछ पार्षद जो है आज नॉमिनेशन भरवाने के लिए गए थे। जो हमारे यहाँ 2 उपचुनाव हैं वहाँ पर गए थे, इस कारण कुछ संख्या कम रही है, लेकिन हमारी संख्या पूरी थी। हमारे करीब 42 से 43 पार्षद जो उपस्थित थे और उससे कुछ मेरे जो है मुझे उनकी सूचना आ चुकी थी। तो ये थे नेता सदन योगेश वर्मा, जिन्होंने मुकेश गोयल द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया पेश की है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।